हम तो पीसीबी को बहुत बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें 2 साल हो गए बच्ची को यहाँ डाले हुए, लेकिन हमें ऐसा कभी भी प्रतीत नहीं हुआ कि बच्ची कहीं बाहर पड़ रही है। वैसे यहाँ पे फील नहीं होता था। यहाँ पे सारे जो भी मेरे हॉस्टल मेट्स थे, फ्लोर मेट्स थे, वो सब ऐसे रहते थे जैसे कि ये तो मेरा भाई है, बहन है। जिस दिन ऐसे मन में आ गया ना कि यार हमसे नहीं होगा या कुछ भी बुरा, तो फिर उस टाइम खेल खत्म। हर कामयाबी के पीछे छिपी होती है एक कहानी, संघर्ष की, सपनों की और उन अनगिनत कोशिशों की जो उसे हकीकत में बदलती है। हेलो, हाय, नमस्कार, दिस इज़ मी आरजे ग्रेसी और आज हमारे साथ एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। चलिए उसकी सफलता की कहानी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ है भाग्यश्री, उनके पिताजी और उनकी माताजी। नमस्कार सर। बहुत बहुत बधाई कि आपकी बेटी जो है वो नीट क्रैक कर चुकी है। बहुत ही अच्छी रैंक आपकी बेटी ने अचीव की है। बातें सर से और मैम से बहुत सारी करेंगे, लेकिन सबसे पहले भाग्यश्री आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। मेरा नाम भाग्यश्री सोनी है और मेरी रैंक है 1662 और मैं पालड़ी कल्ला नागौर से हूँ। हाँ, जहाँ के इनके पिताजी जो है वो सरपंच है। सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपकी बेटी जो है वो डॉक्टर बन चुकी है? मैडम बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और मैं तो चाहता हूँ सभी माता पिता की बेटियाँ ऐसे ही नीट क्लियर करें। और हमें पीसीबी में बहुत अच्छा लगा बेटी को भेज के। सबसे बड़ी पीसीबी की खूबी यह है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी है। हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि बच्ची वहाँ पे क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। स्टाफ यहाँ का बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और हम तो पीसीबी को बहुत बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें 2 साल हो गए बच्ची को यहाँ डाले हुए, लेकिन हमें ऐसा कभी भी प्रतीत नहीं हुआ कि बच्ची कहीं बाहर पड़ रही है। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे ये सुनकर, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ या यूँ कह सकती हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे ग्रेटफुल मोमेंट वही होता है जब पेरेंट्स सेटिस्फाई हो। बच्चों से ज़्यादा तो पेरेंट्स पे ये रहता है कि भाई मेरा बच्चा वहाँ पे कैसे रह रहा होगा, क्या खा रहा होगा, कौन सी मुश्किलों का सामना कर रहा होगा। नहीं मैडम, सेटिस्फेक्शन है आपको? मैं जितनी बार भी आया हूँ यहाँ की मेस में गया हूँ और यहाँ का खाना मुझे बेस्ट लगता है। क्या बात है सर। जैसा घर पे खाना खाते हैं वैसा ही बेस्ट खाना लगता है आपका यहाँ का। इसलिए मैं जब भी गांव से निकलता हूँ घर से खाना खा के भी नहीं आता हूँ, यहाँ पे आके सीधा डायरेक्ट खाना खा के बहुत बढ़िया। फिर बच्चों से मिलता हूँ। तो ये आपको सेटिस्फेक्शन है। मैं मान्ना जी से एक बार बात करना चाहूँगी कि एक पिता तो है वो बाहर मुश्किलों का सामना करता है कि भाई मेरी बेटी को सारी चीज़ें जो है वो मिलती रहे टाइम पर, ताकि उसको कोई प्रेशर ना आए और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। लेकिन एक माँ जो होती है ना, उसकी चिंताएं थोड़ी सी अलग होती है। वो ये चाहती है कि मेरी बेटी ने खाना खाया कि नहीं, मेरी बेटी रात तक जाग रही है कि नहीं, वो खुश तो है ना। ये सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। हाँ, ये बहुत सारे सवाल फर्स्ट टाइम आए जब इसको डालना था सिक्कर में, तब ये सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में दिन रात चलते रहे लेकिन फिर पीसीबी में मैं इसके पिताजी के साथ ही आई और मैंने विजिट किया स्कूल का। फिर मैंने यहाँ मेस में खाना भी खाया और जो वार्डन मैम थी उनसे भी बात की मैंने। उसके बाद मैं संतुष्ट हो गई कि यहाँ मेरे बच्चे सेफ है। वो एक सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। हाँ। आपसे मैं बात करना चाहूँगी भाग्यश्री कि जब यहाँ पे ज्वाइन करवाया था आपको, तब यहाँ के रूल जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं। मतलब पेरेंट्स को तो खुशी होती है कि हाँ ठीक है, बच्चा जो है वो थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाएगा। लेकिन एक बच्चा ये सोचता है कि ना टाइम से उठने दे रहे, ना टाइम से सोने दे रहे, टाइम पे खाना खाओ, मोबाइल फ़ोन्स आपको यूज़ नहीं करने, थोड़ी और हर टाइम सेल्फ स्टडी करनी है, हर चीज़ का टाइम जो है वो डिसाइडेड होता है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे। तब आपने क्या सोचा? थोड़ा स्ट्रिक्ट तो था, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो ही जाते हैं। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो सर हमारी असेंबली में बोलते थे कि 15 दिनों तक तुम पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान मत दो, सारे यहाँ के रूल्स वो सब फॉलो करो और अपना मन लगाओ। उसमें मैं ऐसे ठीक लगने लग गया था धीरे धीरे। और फिर यहाँ के वार्डन मैम का, पीटीआई सर का, सबका सपोर्ट भी रहता था, वो समझते भी थे, तो ऐसे सब हो गया। तो जब आप जब आप क्या होता है ना, नंबर कम आ जाते थे या डीमोटिवेट भी हो जाते थे कि यार क्या सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो जब ये सिचुएशन आती थी, डिग्रेड फील होता था, तब आप क्या करते थे? कैसे मोटिवेट करते थे खुद को? तब मैं मम्मी को फ़ोन करती थी। फिर मम्मी के सामने मैं थोड़ा ऐसे रोती कभी नहीं थी, मैं रोई कभी नहीं। मैं बस फ़ोन करके थोड़ा सा ऐसे गुस्सा करती। फिर मम्मी से बात करने के बाद में मैं जाती मेरे टीचर के पास। उनके पास जाके मैं ऐसे बोल देती कि सर आज ऐसे 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 लग रहा है मेरे को। तो फिर वो मेरे को मोटिवेट कर देते और फिर मेरे को अच्छा फील होता। और फिर मैंने ना अपने दिमाग में ऐसे सोच लिया था कि बस टॉपर बनना है,
जब तक खुद को टॉपर समझेंगे तब तक अच्छा चलेगा। मतलब जिस खुद दिन को ऐसे- टॉपर समझना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन ऐसे मन में आ गया ना कि यार हमसे नहीं होगा या कुछ भी बुरा, तो फिर उस टाइम खेल खत्म हो जाएगा। मम्मी आपको क्या कहती थी ये कॉल करके? ये अपनी सारी प्रॉब्लम बताती थी मुझे, और इसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद मैं इससे सिर्फ एक ही बात कहती कि बेटा आगे की तरफ चल, आगे की सीढ़ी चलेगी ना अपने आप मंजिल मिल जाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं ना कि एक पेरेंट्स जो होता है ना वो बैकबोन की तरह काम करते हैं। वही तो आपको डीमोटिवेट कर देते हैं कि नहीं हो रहा तो आजा, घर आजा, कोई बात नहीं, और वही आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं होगा, करना है, वही डट के रहो। सर बेटी ने तो काफ़ी संघर्ष किया ही, लेकिन एक पेरेंट्स का जो संघर्ष होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। और आप तो एक गांव के सरपंच हैं, तो गांव की थोड़ी सोच जो है वो शहरों से थोड़ी सी अलग होती है, और आपको सरपंच होने के नाते गांव को साथ लेकर चलने का जो कार्य है वो निभाना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपने कैसे अपनी बेटी को शहर ला के पढ़ने के लिए छोड़ा? नहीं मैडम, ये क्या शुरुआत से हमने इसको बाहर ही रखा। 5वीं तक तो ये प्राइवेट स्कूल में थी, फिर हमारे वहाँ गांव के अंदर गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत बढ़िया है, फिर इसको वहाँ पालड़ी गवर्नमेंट स्कूल में डलवाया। वहाँ के टीचर्स लोगों ने मेरे को यहाँ पीसीपी के बारे में बताया। अच्छा। जब इसके 10th में 95% बने थे तो मैंने तो यही सोचा कि इसको कॉलेज में डालना, कोई अच्छी सी कॉलेज में। लेकिन वहाँ के टीचर्स ने मेरे को बोला नहीं, इसको कॉलेज में नहीं डालना, इसका फाउंडेशन करवाना, सिक्कर से करवाना है और पीसीपी से ही करवाना है। अच्छा, उनके बोलने से ही मैं यहाँ पे आया। सबसे बेस्ट है यहाँ की हॉस्टलिंग और हम पूर्ण रूप से संतुष्ट है। और देखो गाँवों में, हमारे गांव में तो ये बच्ची आज एक मिसाल ही है, ये फर्स्ट MBBS है हमारे गांव की। पहली डॉक्टर है। हाँ, पहली डॉक्टर है, बहुत तो बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी गर्व महसूस हो रहा हो। हाँ, गर्व तो होता है मैडम। और इसकी वजह से हमने पालड़ी कला गांव से पीसीपी में कम से कम 15 बच्चों के एडमिशन करवाए। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और जितने भी पालड़ी स्कूल के टॉपर हैं हम उनको यहीं पे लेके आते हैं। ये विश्वास है सर आपका। अब बाकी काम पीसीपी वालों का है, हमने तो यहाँ पे हीरे ला के दिए, अब उनको निखारना आपको है। जी बिल्कुल सर, आपकी पहली बेटी निकल चुकी है, अब दूसरी बेटी आ चुकी है। आशा करते हैं कि वो इसी डेडिकेशन के साथ मेहनत करेगी तो एब्सोल्युटली वो निकलेगी। और जो बच्चे होनहार होते हैं वो अलग ही दिख जाते हैं कि हाँ ये अलग मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका सिलेक्शन तो होना तय है। बाकी खुद में डेडिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी होता और है। बाकी गाँव से निकल के बाहर आना थोड़ा कठिन होता है। नहीं, वैसे यहाँ पे हॉस्टल में इतना फील नहीं होता था कि हम हॉस्टल में रह रहे हैं। जैसे कि पहले ऐसे बताते थे कि हॉस्टल में बदमाश बच्चों को सही करते हैं, ऐसे डांटते हैं, ऐसे वैसे यहाँ पे फील नहीं होता था। यहाँ पे सारे जो भी मेरे हॉस्टल मेट्स थे, फ्लोर मेट्स थे, वो सब ऐसे रहते थे जैसे कि ये तो मेरा भाई है, बहन है। बस उनके साथ में मस्ती भी होती थी। जोगिंदर सर सबसे अच्छी मस्ती करवा देते थे। थोड़े थोड़े दिनों में आज बड़ा खाना है, आज वो हॉस्टल नाइट है, कभी कुछ है कभी कुछ है। किसी एक के घर से खाना आता था लेकिन सब लोग उसको शेयर करते थे और उसमें मज़ा भी बहुत आता था। उस टाइम हम ऐसे करते थे कि हम मेस में जाते थे, फिर वहाँ से थोड़ी सी रोटी लेके आ जाते थे और फिर छाछ चटनी ऐसे बहुत सी चीज़ें हो जाती थी करके और फिर सारे लोग रूम में इकट्ठा होके खाते थे। उसमें बहुत मज़ा आता था। वो लाइफ टाइम चलेगा आपके साथ, वो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा कि मैं पीसीपी के हॉस्टल में रुका था। क्योंकि सर एक होता है बच्चों को सिर्फ शिक्षा देना, उसके साथ साथ आपको लाइफ लेसन्स भी सिखाए जाते हैं। तो सर अब आप जो पेरेंट्स हैं अभी, जिनके अब बच्चे अभी नीट के लिए यहाँ पे आए हैं, उन्हें कोई एडवाइस देना चाहें तो क्या देंगे? मैं तो उन्हें यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को यहीं पे रखें। अगर बच्चे डीमोटिवेट होते हैं तो उन्हें मोटिवेट करें, टीचर्स को बताएं उनके बारे में, और हो सके तो जहाँ तक हो सके उनको बाहर ना निकालें। अगर यहाँ पे रहेंगे तो 100% बच्चे सक्सेस होके ही निकलेंगे। मैंने कुछ गलतियाँ की थी तो मैं उसके लिए कहना चाहती हूँ कि टीचर्स की सारी बातें फॉलो करनी है। टीचर्स जो कहें बस वही करनी है। जी बिल्कुल, आपको टीचर पे फेथ दिखाना बहुत ज़रूरी है। बाहर बहुत सारे नोट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन की चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी और आपको लगेगा कि मैं सब कुछ पढ़ लेता हूँ, लेकिन वो सब कुछ पे आप मत जाइए। जो आपको अपने टीचर्स बताते हैं कि आपको ये बेसिक्स जो है वो क्लियर करने हैं, तो आप उन्हीं पे फोकस कीजिए। अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो भी आपकी जो नीट है वो अच्छी रैंक्स के साथ क्लियर हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, मैम आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आई रियली विश के यू विल ब्राइट योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।